ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम किनमिन क्यू है। मिनको एक बहुत ही भयानक बीमारी में मुब्तला है जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने बनने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी मुश्किल होती है। यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है या फिर मर भी सकता है। मिनको ये चाहता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने घर में अपने आप को 10 साल से कैद किया हुआ है। मिनको अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर ओह ने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसका डॉक्टर मिनको से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले और साथ ही वो मिनको को एक स्मार्ट वॉच भी देता है जिसमें अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एनर्जी नॉर्मल होगी और जब हल्का सा येलो रंग होगा तो इसको एक अटैक होगा और ऑरेंज रंग में मिनको की ओवरीज बंद हो जाएंगी और रेड में वो कुछ ही मिनट्स में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर हांग नामी साइंटिस्ट मिनको से राब्ता करता है और कहता है कि इसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसीलिए मिनको जब भी रोबोट को टच करेगा तो इससे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर हांग इस रोबोट की कीमत $100 मिलियन बताता है। अगले दिन मिनको हांग से मिलने इसकी लैब में चला जाता है और जैसे ही मिनको वहां पहुंचता है तो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आता है। रोबोट अपना नाम एजे बताती है जो प्रोफेसर हांग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिनको इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वो इसे छूता है तो मिनको को इसके जिस्म पर कोई भी दाने नहीं नजर आते। ये देखकर मिनको बहुत खुश हो जाता है और AJ-3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है तो टीम का एक बंदा सोडा की बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर इसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ-3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसीलिए प्रोफेसर हांग एक प्लान बनाता है। उसे याद आता है कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड जिया है जो कि रोबोट AJ-3 की प्रोटोटाइप है। इसे मिनको को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन हांग जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर हांग जिया को कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए AJ-3 बने तो उसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया बहुत गरीब है और इसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ-3 किस तरह से काम करता है और जिया को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं और इसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और उसकी टीम कैमरे की मदद से जिया को मॉनिटर करेंगे। अब जिया को सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिनको के घर में लाया जाता है। मिनको जैसे ही इसे लॉकर से खोलता है तो जिया इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जिया फूड की डिलीवरी देने मिनको के पास जाती है और मिनको को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिनको जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए जिया इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिनको इसे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और उसे दूर फेंककर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि जिया इसे देखकर डर गई थी, इसीलिए मिनको प्रोफेसर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर हांग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ-3 के दो मोड हैं, ऑपरेशनल मोड और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वो प्रोफेशनली काम करती है, जबकि फ्रेंड मोड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मोड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। मिनको प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबाता है। जिया के रिसेट होने के बाद मिनको इसे रोबोट का इंटेलिजेंट टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से जिया का प्रोफेसर से राब्ता खत्म हो जाता है। अब इसे अपने ही आप मिनको को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिनको जिया को एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने के लिए कहता है, जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना था। जिया को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था, इसीलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है, जिससे मिनको बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिनको से 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीलने का कहता है, तो जिया पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसीलिए वो आसानी से यह कर लेती है।
मिनक्यू इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसीलिए वो रोबोट के होशियार होने की तारीफ भी करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वो जिया की लाइन से कनेक्ट होते हैं तो इस देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिनक्यू पर गुस्सा हो रही है क्योंकि मिनक्यू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिनक्यू का फोन आता है और मिनक्यू कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है। इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मिनक्यू को खबरदार करता है कि वो इसके सीने को ना छुए क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जिया भागकर आती है और इसकी पीठ थपथपाकर इसकी मदद करती है। मिनक्यू जैसे ही होश में आता है तो वो हैरानगी से पूछता है कि मेरे बगैर ऑर्डर किए इसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बगैर ऑर्डर किए कर सकती है। इसके बाद मिनक्यू पहली मर्तबा फिजिकल कांटेक्ट करता है लेकिन हैरत की बात है कि मिनक्यू को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर हॉन्ग इसे डांटता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर बाहर चली जाती है। इसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया जाता है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त मिनक्यू की कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए और वो रोबोट को मजीद डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो जिया के पास जाता है और इसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने का कहता है। इस बार वो इसे ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, इसलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जिया को डायरिया हो जाता है और वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन गलती से वो फॉट कर देती है। मिनक्यू हैरानगी से पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है कि ये आपने किया है मेरे मालिक। जल्द ही गन चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए जिया इसे कपड़े बदलने का कहती है। भोला भाला मिनक्यू इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ कोई और इंसान नहीं है और वो कपड़े बदलने चला जाता है। इसका फायदा उठाकर वो भागकर वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। मिनक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और देखता है कि रोबोट गायब है। वो इसे घर में ढूंढने लगता है और आखिरकार वो देखता है कि जिया इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मिनक्यू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोबोट तो पानी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। इस वक्त जिया झूठ बोल देती है तो वो एक एडवांस रोबोट है जो इन सभी कामों में माहिर है। जब मिनक्यू जाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो गिर जाता है। जिया इसकी तरफ भागती है लेकिन मिनक्यू को बचाने की बजाय वो परफ्यूम पकड़ती है और इसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों पर चोट लग जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो गलती से गार्ड्स गिरा देती है। जिया वो कार्ड्स गिरा देती है जिसे मिनक्यू ने 10 साल से पहले संभाल कर रखा हुआ था। ये देखकर मिनक्यू गुस्सा होता है और इससे पहले कि वो मजीद इसे कुछ कहता, वो कहती है कि इसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाय मोड होने का बहाना करती है। इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर हांग से मिलता है और इसे कहता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत परेशान हो गया है, लेकिन प्रोफेसर इसे कहता है कि इसे डीप रिसर्च के लिए वक्त दिया जाए और मिनक्यू इस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मिनक्यू का बहुत खुसूसी मेहमान आने वाला था, इसीलिए वो जिया को बाहर आने से मना कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि रिया, इसकी पहली मोहब्बत थी। मिनक्यू से देखकर बहुत खुश होता है लेकिन जब रिया इसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिनक्यू के जिस्म पर एलर्जी होने लगती है और ये सब कुछ रिया से छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना करके घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी तरह इस कमरे में पहुंच जाए जहां इंजेक्शन रखा हुआ था। मिनक्यू बहुत कमजोर हो चुका था और वो सिरिंज पकड़ने में नाकाम रहता है।
तभी जिया देखती है कि मिनक्यू जमीन पर लेटा हुआ है, वो इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिनक्यू को एलर्जी नहीं थी और मिनक्यू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिनक्यू जब कार्ड्स का पहला घर बनाता है तो इसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हर कोई मिनक्यू के जन्मदिन पर इसकी पार्टी पर आया हुआ है। पार्टी के बाद सब कार में वापस जा रहे होते हैं, तभी एक बलून इसके बाप के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सामने आने वाला ट्रक इन्हें टक्कर मारकर गिरा देता है। अगले सीन में मिनक्यू हॉस्पिटल में उठता है। छोटा मिनक्यू अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा होता है, जो दोनों हादसे में मर जाते हैं। दिन के वक्त बहुत सारे रिश्तेदार इससे मिलने आते हैं और इसका बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में इसके बाप के पैसे का वारिस बनना चाहते हैं। लेकिन जब मिनक्यू बाथरूम में जाता है तो इसे जेब से एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना। अगले दिन योचल नामी इसका एक दोस्त आता है, जो मिनक्यू के हाथ में एक अडॉप्शन पेपर देता है कि इसके बाप ने भेजा है कि अच्छा होगा अगर वो इसका भाई बन जाए। मिनक्यू थोड़ी देर सोचता है और आखिर वो कागजात पर सिग्नेचर कर देता है। योचल अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब मिनक्यू नीचे देखता है तो योचल का हाथ शैतानी पंजे में बदल रहा होता है। मिनक्यू डरकर वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि योचल ने यहाँ से इसे पकड़ा था, वहाँ अजीब से छाले पड़ने लगे हैं। थोड़ी देर बाद वो योचल अपने बाप के पास वापस जाता है और उसे कागजात देते हुए कहता है कि काम हो गया। लेकिन जब इसका बाप आखिरी सफा देखता है तो इसे पता चलता है कि मिनक्यू के सिग्नेचर की जगह कुछ और लिख दिया है। इसके बाद छोटा मिनक्यू एक खाली हवेली में जाता है और उस दिन के बाद वो दूसरे इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि हर कोई इसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था और वो दूसरे इंसानों को नाली का कीड़ा समझने लगता है, जिसकी वजह से इसे एलर्जी होने लगी थी। इसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा एलर्जी के बारे में कोई नहीं जानता था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मिनक्यू जागता है और अपने साथ जिया को पाता है। मिनक्यू से बताता है कि इसने ख्वाब देखा है जिसमें लोग इसके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। इसके बाद वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, इसीलिए वो जिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसने इंजेक्शन दिया था। जिया और मिनक्यू एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे। इनका रिश्ता मजीद गहरा होता जाता है और वो एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। एक दिन मिनक्यू से कहता है कि वो इसके साथ रिया की डेट पर जाए और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठते थे। जैसे ही रिया वहां जाने लगती है तो मिनक्यू को हाथ मिलाने का कहती है और फिर मिनक्यू डरते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसे एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो इस सोच में पड़ जाता है कि इसे ये सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इसे बेकार जिंदगी से थक चुका था। इसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगती है। ये इसके पास आती है और वो होश में आ जाता है। जब जिया मिनक्यू को देखती है तो मॉनिटर नॉर्मल हो जाता है। मिनक्यू इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो एक बंदा गलती से मिनक्यू से टकरा जाता है। वो चेक करने के लिए मिनक्यू ठीक है इसे पकड़ लेता है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसे एलर्जी नहीं होती। ये देखकर मिनक्यू ज्यादा हजूम में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा इसने 10 सालों में नहीं किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक बच्चा मिनक्यू के हाथ से टकराता है, लेकिन दोबारा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक बड़े हजूम में जाते हैं जहां मिनक्यू के साथ वाला शख्स इसका हाथ पकड़ता है और मिनक्यू मॉनिटर पर देखता है कि सब ठीक है। ये देखकर मिनक्यू की आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि इसकी एलर्जी खत्म हो गई है। तभी एक शख्स इससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से मॉनिटर बीप करने लगता है। दूसरी तरफ जिया मिनक्यू को ढूंढना शुरू कर देती है। जब वो मिनक्यू को देखती है तो उसकी एलर्जी खत्म होने लगती है और जब एक जोड़ा इन दोनों के दरमियान आ जाता है तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। मिनक्यू अपने डॉक्टर को बताता है कि कोई यहाँ पर है जिसको देखता है तो एलर्जी खत्म हो जाती है और जब इसे नहीं देख पाता तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिनक्यू कॉल बंद कर देता है। जिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से फोन पर बात करता है और उसे कहता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी हैरान है कि पहली बार मिनक्यू को एक इंसान के टच करने के बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिनक्यू जहाँ भी जाता है वो जिया को अपने साथ ले जाता है और इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। इसी दौरान एजे रोबोट रिपेयर हो जाता है, लेकिन इसे प्रोफेशनल काम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि एजे 3 कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिया, जिसे कि मिनक्यू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, वो ये खबर सुनकर उदास हो जाती है। एक दिन मिनक्यू जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है,
लेकिन उसे एक अलग मेज पर अकेले बिठा देता है। फिर वो रिया और उसके बाप को मिलता है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं तो वो दूर बैठी जिया परेशान नजर आती है। कुछ देर के बाद जब मिनको इसे लेने आता है तो उसे नजरअंदाज करती है और चली जाती है। अब मिनको तभी सेफ है, वो जिया के पास हो। लेकिन एक दिन वो अकेला एक गैस स्टेशन पर जाता है और अटेंडेंट पीछे से डिग्गी में क्रेडिट कार्ड उठाता है। जब वो क्रेडिट कार्ड वापस करता है तो मिनको की उंगली पर टच करता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसे याद आता है कि अटेंडेंट के हाथ से टच करने के बाद इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मॉनिटर भी बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि जिया भी इसके साथ नहीं है। तो इसके बाद मिनक्यू अपने प्रोफेशनल डॉक्टर को मिलने जाता है और उसे पिछले 10 सालों से इसकी मेहनत का शुक्रिया अदा करता है। मिनक्यू अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर मिनक्यू से कहता है कि वो AJ3 को वापस भेज सकता है क्योंकि अब वो मुकम्मल ठीक हो गया है। अगले दिन मिनक्यू प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि वो रोबोट से मोहब्बत करता है। प्रोफेसर कहता है कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो पहले से प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मिनक्यू कहता है कि वो पागल हो रहा है और प्रोफेसर से इसका हल पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिनक्यू के पास आता है और उसे कहता है कि एक रास्ता है, अगर वो AJ3 को रीसेट कर दे और इस तरह वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मिनक्यू उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अब यही रास्ता बचा है। इसके बाद जिया भी ये खबर सुनती है और वो भी परेशान हो जाती है। जिया आखिरी बार AJ3 के कपड़े पहनती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया मिनक्यू के सामने खड़ी है और बर्फबारी हो रही है और मिनक्यू इसे आखिरी बार सैर के लिए ले जाता है और वापसी हवेली में ले आता है। आखिरकार वो एक दूसरे का सामना करते हैं। मिनक्यू इसका शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिनक्यू जिया के पास जाता है और उसे अपनी माँ का हार निकालकर जिया के गले में डाल देता है। इसके बाद वो गले लगाता है और मिनक्यू रिसेट का बटन दबा देता है। लैब में असली AJ3 रिपोर्ट तैयार हो चुका है और मिनक्यू का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। रात को मिनक्यू और जिया सोते वक्त रोती हैं। जिया इतना रोती है कि अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि इसने अभी भी मिनक्यू की माँ का हार पहन रखा है। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जिया अपनी दादी के शहर चली जाती है जबकि मिनक्यू रिया के साथ शादी की तैयारी करता है। एक दिन मिनक्यू ट्रेन पर चढ़ता है जहाँ वो AJ3 जैसा चेहरा देखता है और वो सोचता है कि ये वही सेम रोबोट है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठने के बावजूद कुछ भी बात नहीं करते कि जिया को मिनक्यू के साथ बोलने से मना किया गया था, लेकिन मिनक्यू को शक हो जाता है कि ये वही रोबोट है। इसीलिए वो प्रोफेसर को फोन करता है और कहता है कि उसने AJ3 जैसा चेहरा देखा है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि इसने रोबोट को किसी ऐसे शख्स पर बनाया था जो इसके जाने वाला था। मिनक्यू कहता है कि क्या वो इससे बात कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर इसे मना करता है और प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी ये इसका पीछा करता है और उसके साथ बात करने का कहता है, जिस पर जिया मसरूफ होने का बहाना करती है, लेकिन मिनक्यू इसका इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। इसी दौरान जिया जल्दी से किचन में जाती है और अपने गले से हार उतारकर प्लेट में छुपा देती है। बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, लेकिन मिनक्यू अभी भी वहाँ बैठा होता है, जिसकी वजह से जिया से बात करने पर मजबूर हो जाती है। उसे बताती है कि उसने 4 साल पहले डॉक्टर होंग से पैसे लिए थे और तुम्हारे सामने रोबोट होने का ड्रामा किया था। मिनक्यू इससे मजीद पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिया से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए वरना वो पुलिस को कॉल कर देगी। मिनक्यू चालाकी से इसकी दादी से पूछता है कि इसके पास रहने के लिए कमरा है, जिस पर वो औरत हाँ कह देती है और रात को यहीं पर रहने देती है। अगले दिन कुछ दिनों तक वो दादी के साथ अच्छे ताल्लुक बना लेता है, साथ ही जिया की तवज्जो भी हासिल कर लेता है और इसे अपने साथ गुजारे वक्त की याद दिलाता है। एक दिन मिनक्यू रेस्टोरेंट में जाता है और उसे पता चलता है कि जिया यहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो यहाँ से हर जगह ढूंढने लगता है। आखिरकार वो इसे ढूंढ लेता है। उसे देखकर जिया जल्दी से नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन वो नेकलेस देख लेता है। ये जानकर कि इसके साथ धोखा हुआ है, इसे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे कुछ कहता, इसकी एलर्जी दोबारा से जाहिर होने लग जाती है और मॉनिटर रेड पर पहुंच जाता है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आखिरी सीन में वो जमीन पर गिर जाता है और इसके बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। यहाँ पर ये दिलचस्प मूवी खत्म हो जाती है।